मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग पूजास अड्डा। कैसे हो आप सब। आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बाहर और उनकी थोड़ी बहुत इधर उधर चल रही है पैकिंग एंड वो जा रहे हैं 5 दिन के लिए। फिर मैं और इवान रहेंगे। तो फ़िलहाल मेरे पति की चल रही है पैकिंग एंड मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि इतनी तेज़ धूप है बाहर। और यहाँ पे इनकी पैकिंग रेडी है, लाइक ये पॉलीथीन नहीं है बट ये उनका ट्रॉली रेडी है पैक होके। ये बैग शायद लेके जा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ उनकी पैकिंग हो गई है यार। सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि बहुत तेज़ धूप था, बट अचानक हम ब्रेकफास्ट करके उठे और उसके बाद मैं लंच की तैयारी कर रही थी तो धीरे धीरे मौसम एकदम से ही बदल गया। इतने काले बादल आ गए और ऐसा लग रहा था कि बस एकदम ना सिर्फ बारिश नहीं, बारिश के साथ पूरा हवा तूफान आएगा। मैं मेरे हस्बैंड को बोल भी रही थी कि आपके जाते तक लगता है मौसम एकदम से बारिश होने लगेगा। यहाँ पे मैं आलू भाज रही हूँ। मेरे हस्बैंड को जाने से पहले खाना है दाल चावल आलू भाजा ऑमलेट। तो चावल बन गया है, दाल मैं उबाल के रखी हूँ जिसे मुझे छौंकना है। और फिलहाल मैं पहले आलू भाजा बना रही हूँ, फिर इसी कढ़ाई पे खाली करके मैं दाल छौंक दूँगी एंड ऑमलेट तो खाने के पहले तुरंत बनाऊँगी। तो ये उनका खाना है, ऑल टाइम फेवरेट खाना। उनकी पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। वो ज़्यादा ये बड़ी ट्रॉली लेके जा रहे हैं बिकॉज़ यहाँ से तो खाली जा रहा है, वहाँ से भर के आएगा। उनका लंच रेडी हो रहा है, मतलब हमारा लंच रेडी हो रहा है। वो नहाने गए हैं, नहाएंगे खाएंगे एंड देन आई गेस 3 बजे तक निकलेंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं और मैं उन्हें टीज़ कर रही थी कि आप हम दोनों को छोड़ के जा रहे हो ना। तो वो हमें बोल रहे थे यार मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, बट क्या करूँ, ऑफिशियल ट्रिप है, जाना पड़ेगा। हालाँकि एक्साइटमेंट उनके फेस पे दिख रहा है, मन में लड्डू फूट रहे हैं। आप मेरे को बताओ, कोई भी आउट ऑफ इंडिया फ्लाई कर रहा है, भले ही वो ऑफिशियल क्यों ना हो, किसे मन नहीं करेगा जाने का। क्या कर रहे बेटा, इतना मेहनत, बाप रे। उसमें मम्मा शर्ट रखी है पापा का और तू उसको पूरा भाजी बना रहा है। अरे अरे गिर जाएगा। लेके आ जाओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आ जाओ। आपका बेटा आपका सामान पकड़ रहा है, वो बोला ला के आपको देगा। इवान ले आ बेटा पापा का बैग, ले आओ। इवान सबसे ज़्यादा खुश था, उसे लग रहा था लगेज देख के कि हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और अपने पापा को पूरा रेडी देख के तो उसको लग ही रहा था। तो वो डांस कर रहा था, वो लगेज के साथ ट्रॉली के साथ खेल रहा था, उसको पटक रहा था। उसको मतलब एक्साइटमेंट में समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। एंड फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे से हैंकी मांगे क्योंकि उनको ना थोड़ा सा ऐसे सर्दी सर्दी हो रहा था, छींक आ रहा था। तो मैंने कहा कि देखो ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट में जाके अगर आपका टेस्ट, आप लोग का अगेन फिर से टेस्ट हुआ और आप पॉजिटिव आ गए, आपको वापस आना पड़ेगा। क्योंकि इन लोग को पहले भी RT-PCR टेस्ट करा के रिपोर्ट देना था, कि मतलब नेगेटिव रिपोर्ट देना था, बट उसमें इनके कलीग का पॉजिटिव आ गया। हालांकि ना उनको सर्दी खांसी फीवर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, बट उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया और उनका कैंसिल हो गया जाना ट्रिप। तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी क्योंकि कलीग है तो उनसे कॉन्टैक्ट में आए थे। तो मैंने कहा तब तो आपका रिपोर्ट नेगेटिव आया, लेकिन ऐसा ना हो कि दोबारा से टेस्ट हो और रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो वो मुझे बोलते हैं तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो, अगर मैं वापस आया ना मैं घर में आके तुमको इतना पीटूंगा कि तुम्हारा ही टोक मुझे लगा है। मैं ये बोल रही थी अगर ऐसा हो गया, सोचो यार अभी आपका कितना बड़ा पचका हो जाएगा पड़ेगा। अब वो समझ गया, पापा घूम भी जा रहे हैं। टाटा बोल दे बेटा, पा लो गोद में, ले लो, किच्छी पिच्छी दे दो अपना बेटा को। बस भगवान। बाय।
मेरे हस्बैंड अब चले गए हैं, निकल चुके हैं वो, और उनकी फ़्लाइट है 6 बजे, सो अभी 3 बज रहा है। सो उनकी फ़्लाइट आ गई 6 बजे दिल्ली के लिए, एंड दिल्ली से फिर अर्ली मॉर्निंग उन लोग की फ़्लाइट है इस्तांबुल के लिए। सो क्या हो गया बेटा, आ जाएंगे पापा, आ जाएंगे। अब इवान रो रहा है क्योंकि वो देखा कि पापा रेडी हुए चले गए, अभी वो दरवाजे पे बैठ के रो रहे हैं। नहीं राजा, क्या हो गया? नहीं नहीं, अभी आ जाएंगे ना पापा, आएंगे तो। नहीं बेटा, चुप चुप चुप, आज नहीं रोना, नहीं रोना, पापा आ जाएंगे तो। हाँ आ जाएंगे पापा, सोना जल्दी आ जाएंगे। हम लोग भी जाएंगे, ठीक है। मम्मा शाम को लेके जाएगी इवान को घूमने करने के लिए, ठीक है। पार्क जाएगा क्या इवान? पार्क जाएगा बेटा? हम लोग पार्क लेके जाएंगे इवान को, इवान वहाँ पे झूला झूलेगा। नहीं राजा, चुप। अच्छा चलो, अभी नीनी करेंगे, इवान का नीनी करने का टाइम हो गया है। चलो 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 चलो, नीनी करेंगे, नीनी करेंगे। सो अभी इवान सो के उठ गया है, दोपहर में जैसे सोता है वो सो गया था। 1 मिनट 2 मिनट दे दे, और तब तक वो सोया था, तब तक मैं कुछ रील्स बना रही थी। तो अभी मैंने सिर्फ चेंज किया है, मतलब कपड़े चेंज किए हैं, बट मेकअप वगैरह रिमूव नहीं किया है। और एज़ यूजुअल शाम हुआ और इवान अब तंग करना स्टार्ट कर रहा है। सो फिलहाल मैं जा रही हूँ दिया करने के लिए। हम जय भगवान जी करेंगे ना बेटू, मैं दिया करूँगी, और उसके बाद अगर ये ज़्यादा तंग किया तो मुझे इसको लेके नीचे जाना होगा थोड़ा सा, मतलब इसको घुमाने के लिए, और देखूँगी अगर मान गया तो अगर मान गया तो फिर नहीं जाऊँगी, अगर बहुत ज़्यादा जिद किया तो लेके जाना पड़ेगा। सो फिलहाल मैं जा रही हूँ दिया करने के लिए। ओहो समेटने दो, छोड़ो। अरे यार मम्मा अभी भी चाहिए, तेरा ध्यान कहाँ है बेटा? नहीं गाइस, नो। चलो इवान भात खाना, चलो। नीनी आ गया है इवान को नीनू आ गया है, इवान भात खाएगा। ये इधर आओ। डांस कर दे इवान, डांस कैसे करते? डांस कर दे बेटा इवान, डांस डांस, स्लो 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 डांस करो। ओके स्लो। Oh no. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music, listen to the music. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Listen to the music, listen to the music. Clap your hands. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music, listen to the music. Clap your hands. Clapping कैसे करते हैं बेबी इवान? स्लो स्लो स्लो। क्लैपिंग कैसे करते हैं? क्लैप इवान, क्लैपिंग बेटा, डांस नहीं, क्लैपिंग क्लैपिंग। इवान क्लैपिंग कैसे करते हैं? क्लैपिंग करो, क्लैपिंग, क्लैप क्लैप क्लैप। ऐसे ऐसे क्लैपिंग करते हैं, ऐसे ऐसे क्लैपिंग, क्लैपिंग करो। हो गया मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, मैंने किचन समेट लिया, साफ़ कर लिया,
एंड जो कपड़े थे धुले कपड़े उसे फोल्ड करके उसको अपने जगह पे रख दिया, वो भी मतलब रूम भी मैंने सेट कर दिया है। और अब बस मैं फेस वॉश भी मैंने कर लिया है, जस्ट मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी एंड बालों को कोम करूँगी, अच्छे से सुलझा के चोटी बना लूँगी, क्योंकि खुले बाल रख के सो नहीं सकती, लंबे बाल है तो बहुत उलझ जाते हैं। तो हाँ मैं टाई कर लूँगी, हल्का हल्का ऐसा टाई कर लूँगी। एंड बस आज का जो दिन है वो ख़त्म। एंड आज मेरे हस्बैंड गए हैं बट मैं अभी से उनको मिस कर रही हूँ। एंड इवान के आने के बाद ऐसा हुआ है कि ये फ़र्स्ट टाइम है कि गुवाहाटी में मैं अकेली हूँ, लाइक इवान को लेके मैं अकेली हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है। एंड हाँ भले मैं मेरे हस्बैंड को छोड़ के गई हूँ मायके, लेकिन इस घर पे मैं फ़र्स्ट टाइम अकेली हूँ। बट ठीक है, मिस कर रही हूँ बहुत उनको, लेकिन ठीक है निकल जाएगा दिन, क्योंकि ईमान के पीछे कब सुबह होती है कब रात होती है पता ही नहीं चलता है। उसके पीछे उसके साथ खेल के, उसको डांट के, उसके साथ मस्ती करके, उसको मतलब उसी के पीछे सब कुछ पूरा दिन निकल जाता है। सो बस आज का जो ब्लॉग है अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ और जा रही हूँ मैं भी सोने के लिए, क्योंकि आ रही है मुझे भी नींद। सो या आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है सो मेक श्योर आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, शो ऑल यू लव एंड सपोर्ट, बाय, गुड नाइट।